मैं इंडिया से हूँ। मैं हाँ। बुद्धिज्म को फॉलो करता हूँ। अच्छा। तो मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे कुछ पूछते हैं। साइंटिस्ट बोल रहे थे कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। तो बुद्धिज्म में भी ये मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा नहीं ख्याल के साइंटिफिक बेसिस कोई है कि म्यूटेशन आप जो है वो मेडिटेशन करने की वजह से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये बिलीफ एक जरूर है। नहीं नहीं, जैसे कुछ स्टडीज आया था जहाँ पर ये बोल रहा था कि अगर आप मेडिटेशन करोगे तो ब्रेन ब्रेन का जो ग्रे मैटर होता है ये इंक्रीज होता है। देखें, आपका इसकी जो कोई साइंटिफिक सबूत और कहीं भी और नहीं है। मेरी और बात मैं सुने, देखे 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 कंप्लीट कर लूँ। देखे। मैं एक एक मेरी बात, अब आप मेरी बात सुनेंगे या अपनी बात करेंगे? हाँ, ठीक है, ठीक। देखें, इसका कहीं भी कोई जो है ना वो प्रूफ नहीं है। ग्रे मैटर कैसे इंक्रीज होता है? जितना लोग सोचने वाला, लिखने वाला, मैथमेटिशियंस जो होते हैं उनका ग्रे मैटर नॉर्मली ज्यादा होता है। ठीक है, वो इस वजह से ज्यादा होता है कि वो बहुत ज्यादा अपने जो है ना दिमाग को स्ट्रेन करते हैं बार बार। जिस तरह आइंस्टाइन था, आइंस्टाइन का जब उन्होंने दिमाग खोल के देखा तो उन्होंने देखा कि ग्रे मैटर जो है वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो अब आइंस्टाइन योगा तो नहीं करता था ना। ठीक है, दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अगर आप हेल्दी हैं, आप सारे विटामिन ले रहे हैं, आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा सेहतमंद ही होंगे। अगर आप वैसे ही आप पूरे न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल रहे, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, आप 100 दफा भी योगा करें आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आज के दौर में है इंसान की सेहत के हवाले से, वो मॉडर्न मेडिसिन है। और दूसरा कि इंसान को आज इतनी ज्यादा खुराक अवेलेबल है, इतनी किस्म की खुराक अवेलेबल है जो कि पहले उसे कभी भी अवेलेबल नहीं हुई थी। ठीक है, आज आप बैठ के आज आप बैठ के रशिया में भी आलमंड्स खा सकते हैं क्योंकि आप अमेरिका से उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। आज आप रशिया में बैठ के भी आम खा सकते हैं क्योंकि आप इंडिया से उन्हें इंपोर्ट कर रहे हैं। आज आप सऊदी अरेबिया में बैठ के सेब खा सकते हैं जो कि आप ब्रिटेन से इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी और ठंडे मुल्क से इंपोर्ट कर रहे हैं। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आज इंसान अपनी हेल्दीएस्ट फॉर्म में दुनिया में एग्जिस्ट करता है। आज इंसान को पता है कि उसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना, उसका क्या फायदा है। पहले इंसान को इतने न्यूट्रिएंट्स ही अवेलेबल नहीं होते थे। देखें, अगर आप पंजाब में चले जाएं, जैसे मैं पंजाब से हूँ, ठीक है, तो आपको बहुत सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो आज अवेलेबल हैं, फूड्स, वो पहले अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, गो के हमारा लाइफस्टाइल जो है वो डिक्लाइन कर गया क्योंकि एक लैक्स लाइफस्टाइल है। आज हम लेजी हो गए हैं, हमारा फिजिकल एक्टिविटी उतनी नहीं रही है। ठीक है, तो मगर ऐसा नहीं है, हम आज अपनी हेल्दीएस्ट लाइफ जो है ना वो गुजार रहे हैं। पहले लोगों की यूरोप में या ठंडे इलाकों में, इवन के बहुत हॉट इलाकों में भी, जो उनकी एवरेज लाइफ स्पैन था 30 to 40 ईयर्स था। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग, मर्दों के लिए ये बहुत ज्यादा था कि वो यंग एज में मर जाया करते थे, चाहे उसकी वजह वॉर थी या कोई बीमारियां थी और था, बहुत कुछ था। ठीक है, एवरेज लाइफ स्पैन जो था बहुत कम था। ठीक है, तो अब ज्यादा है। तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि योगा आपको जो है वो एक ज़हनी सुकून देगा क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि वो आपको ज़हनी सुकून देगा। दूसरी बात है कि आप अगर अपने जहन को थोड़ी देर के लिए आइडल छोड़ते हैं तो जाहिर बात है कि उसका अच्छा इफेक्ट तो होता है। ठीक है, मगर अगर आप ये कहें कि योगा किसी मेडिसिन को रिप्लेस करेगा या किसी विटामिन को रिप्लेस करेगा, किसी खुराक को रिप्लेस करेगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है। अ, अच्छा, तो मैं एक आर्टिकल देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, साइंटिफिक वीडियो। वहाँ पे बोल रहा था कि हमारा जो सेल्स है इसमें प्रोग्राम है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ से मतलब डाई आउट कर जाता है सेल्स एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। तो हम्म। ये हमारा मॉग जो होता है वो इनबिल्ट है, मतलब वो सेल्स में ही प्रोग्राम है। तो वो बोल रहा था कि जब हम कोई मेडिटेशन करता है फॉर ए सफिशिएंट लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल 10-15 इयर्स, तो बोल रहा था कि वो सेल्स का जो डेथ है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है। मतलब नहीं नहीं नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, सेल्स की डेथ जो है एक फिजिकल रियलिटी है। हर सेल ने अपनी एक, आपके जिस्म जो है ना, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इन सेल्स ने जो है अपना एक वक्त का पूरा करके मरना ही है। अगर ये पूरा करके नहीं मरेगा तो क्या होगा आपको पता है?
जो सेल ये जो सेल मरेगा लेकिन धीरे मरेगा। नहीं, जो सेल मरने धीरे मरते हैं वो आपके ट्यूमर्स बनते हैं। जब वो और ज्यादा, जब उनकी ये मरने वाला काम खत्म हो जाता है तो वो कैंसर बन जाते हैं। ठीक है, कैंसर क्या है? कैंसर वो सेल्स हैं जो कि मरना नहीं चाहते आपके जिस्म के अंदर। ठीक है, कैंसर वो सेल्स हैं जो कि जिनकी जो डेथ क्लॉक है वो खराब हो गई है। ठीक है, और वो क्या करते हैं, फिर वो ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, वो जो मल्टीप्लाई उस तरह के सेल होने शुरू होते हैं तो दैट आर कैंसरस ट्यूमर्स। ठीक है, तो ये अगर आपको कोई ये कहेगा कि आपका जो सेल है वो मर नहीं रहा, देखें अभी आजकल एंटी एजिंग की भी बात होती है कि जी एजिंग के प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। सेल के अंदर एक क्लॉक है जो कि एजिंग की क्लॉक है, उसको रिवर्स करेंगे। उसको कैसे रिवर्स करेंगे? उसको रिवर्स नहीं करेंगे बेसिकली। वो उसको क्या करेंगे, असल में होता क्या है कि इंसान का जो डीएनए है ना, वो उसमें इतने एरर्स आ जाते हैं टाइम एजिंग के साथ साथ, वक्त गुजरने के साथ साथ, कि वो उस तरह से उस क्वालिटी के नए सेल्स बना नहीं सकता जो कि एक यंग आदमी जिस क्वालिटी के बना रहा होता है। ठीक है, आपको बेसिकली सिर्फ और सिर्फ क्या करना है होता है उस टाइम, अगर आप किसी वक्त इंसान को दोबारा से एंटी एजिंग ले आए और इंसान दोबारा जवान हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इंसान के जिस्म में ये कैपेबिलिटी पैदा करनी होगी कि वो उसी क्वालिटी के सेल्स दोबारा बना ले, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो कोई लिवर सेल्स हैं, चाहे वो कोई टिश्यूज हैं, टिश्यू सेल्स हैं, चाहे वो कोई 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 भी सेल है किसी भी किस्म का, वो उसी क्वालिटी के दोबारा बनाने लगे जिस क्वालिटी के वो यूथ में बनाता था। ठीक है, तो बेसिकली एजिंग जो है बड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें सिर्फ जो मैंने आपको भी एक फैक्टर बताया सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं। मगर मसला यह है कि थ्योरेटिकली ये अभी पॉसिबल भी है कि आप एजिंग को भी किसी थेरेपी के जरिए ही क्या कर सकेंगे, उसको रिवर्स कर सकेंगे। और मुझे नहीं लगता कि अगर इंसान अपनी साइंटिफिक प्रोग्रेस को अगले 100 या 200 साल जारी रखता है तो एजिंग इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि ये टोटली रिवर्स हो जाएगी। आज ही आप 50 साल की उम्र में उससे ज्यादा फिट हैं जितने आज से 100-200 साल पहले लोग 30 साल की उम्र में फिट होते थे। ठीक है, तो एक लिहाज से आपने अपनी फिटनेस को और आप अपने अपनी अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लिया, जिसमें मॉडर्न मेडिसिन और बेहतरीन किस्म की खुराकें खाने का जो है, या जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, जो आपकी डाइट है उसकी वजह से आप कर रहे हैं। जैसे पिछले दिनों एक शाहरुख खान की तस्वीर थी, किसी ने लगाई हुई थी और उसने कहा था कि ये बंदा 52 साल की उम्र में 30 साल का अगर लग रहा है आज के वक्त में, तो आज से 50 साल बाद जो 60 साल का आदमी होगा वो भी 30 साल का लगेगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोग्रेस दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, और इसका रिजल्ट आगे आगे बड़ा अच्छा होगा। बाकी अगर आप योगा की बात करें कि योगा कुछ रिवर्स करता है या नहीं करता, दैट इज मतलब ये टोटली एक बिलीफ बेस्ड सिस्टम है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई प्रूफ होता तो फिर एक अलग बात थी। ठीक है, मगर प्रूफ कोई नहीं है। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ, और मेरे जो दादाजी है वो भी एक बुद्धिस्ट है और वो भी वेजिटेरियन है। तो वो मुझे ये बोल रहा था कि बुद्धा ने एक्चुअली प्राणियों को नहीं खाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि प्राणी को जब मारोगे तो उनको कष्ट होता है, तो इसलिए जो मर चुका है उसे खाओ या फिर वेजिटेरियन खाओ। तो हम लोग इसलिए वेजिटेरियन रहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि आज की डेट में अगर पूरे इंसान वेजिटेरियन हो जाए तो उसे क्या कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट होगा? मतलब आज की डेट में तो इंसान वेजिटेरियन हो ही सकता है ना, आपका इसमें क्या मत है? आज के दौर में अगर सारे इंसान वेजिटेरियन हो जाएं तो आप दुनिया का खुराक पूरा नहीं कर सकेंगे। पहली बात यह है, आप मेरी बात याद रखें, नॉर्वे में आप क्या गंदम उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, आलू उगा सकते हैं नॉर्वे में। नहीं, तो वो अगर जानवर नहीं, मेरी बात सुने ना, ये मैंने अभी कुछ दिन पहले वेजिटेरियनिज्म पे एक बंदे से बात की थी और उस पे कई इंडियंस आए और उन्होंने मुझे, जो भी कोई कट्टर हिंदू थे, उन्होंने आकर मुझे उधर मेरे उस वीडियो पे काफी ट्रोल किया कि जी आप गलत कह रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप ये बात नहीं कर रहे। भाई मैं आपके मजहब के साथ अलाइन तो नहीं हूं ना, मेरा कोई बिलीफ तो नहीं है इस बारे में। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं कि जानवर को ना मारना, उसे तकलीफ ना देना इज अ मॉरली सुपीरियर थिंग। और मैं कहता हूं अगर इंसान ने गोश्त खाना छोड़ना है तो दैट इज गोइंग टू बी द ओनली रीजन कि जिस वजह से छोड़ा जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स की बात करते हैं, देखें
आज अगर आप ये सोचते हैं कि डोमेस्टिकेटेड आप गोश्त खाना छोड़ देंगे या आप दूध पीना छोड़ देंगे, देखें अब एक और बात है, बहुत सारे लोग आए उधर मुझसे इस कमेंट्स में बातें कर रहे थे, उनको ये नहीं पता कि वीगन में, मैं कर रहा था उस बंदे से वीगनिज्म पे बात, मैं वेजिटेरियनिज्म पे बात नहीं कर रहा था। ठीक है, वेजिटेरियन जो है वो दूध भी पी लेते हैं, हिंदू दूध पीते हैं ना, पीते हैं दूध, अंडा भी कहीं खा लेते हैं, ठीक है, मगर वो गाय को काट के खाने में यकीन नहीं रखते। मगर वीगन्स जो हैं वो दूध भी नहीं पीते, वो चीज नहीं खाते, ठीक है, चीज नहीं खाते, वो दूध नहीं पीते, वो अंडा नहीं खाते, इवन के वो अपने बच्चों को दूध नहीं देते, ठीक है। वो अब दुनिया में एक ऐसा फ्रूट है जिसे एवोकाडो कहते हैं, ठीक है। अब वेजिटेरियन होने की, वीगनिज्म के पॉपुलराइज होने की वजह से एवोकाडो जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है और बहुत महंगा हो गया दुनिया में, ठीक है। इवन के दुनिया के ऐसे कंट्रीज हैं जहां पे इसको उगाने के लिए स्लेव लेबर यूज की जाती है, ठीक है। मैं इस आर्ग्यूमेंट को बिल्कुल कोई एंडोर्स नहीं करता कि जी क्योंकि एवोकाडो को ये समझा जाता है कि वो जो है प्रोटीन देगा आपको, या फिर आलमंड्स हैं, ठीक है, आलमंड्स अब दुनिया का हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर रहने वाले जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए जो है वो क्या है जी, उनके लिए चिकन जो है वो सबसे सस्ती चीज है, ठीक है। आज आप देखें दुनिया में सबसे हेल्दी और आसान प्रोटीन खाने का जो जरिया है वो क्या है, वो चिकन मीट है, ठीक है। फिश भी इवन के उससे दुनिया के कई मुल्क हैं जहां पे फिश बहुत महंगी है एज कंपेयर टू चिकन, ठीक है। अब अगर आप ये सोचते हैं, देखें एक तरफ तो आप ये सोच रहे हैं, मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है ना, मॉरल आर्ग्यूमेंट भी फ्लॉड है इसका। किस तरह से? मॉरल आर्ग्यूमेंट तब वैलिड होगा जब आपके पास 100% एबिलिटी है कि आप दुनिया के गरीब तरीन आदमी को भी प्लांट बेस्ड प्रोटीन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में या इंडिया में एक शख्स रहता है, ठीक है, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सके, इतने महंगा है वो, ठीक है, एवोकाडो महंगा है, ठीक है, आलमंड्स महंगे हैं, नट्स महंगे हैं सारे किस्म के, तो आप ये चाहते हैं कि वो चिकन भी नहीं खाए, ठीक है। अब मेरी आप बात याद रखिए, इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपके साउथ एशिया के लोग पहले ही मेल न्यूरिश्ड हैं, ठीक है। जो आपके जितने भी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो मेल न्यूरिश्ड हैं। उनके पास एक आसान तरीका यही है कि वो चिकन खा लें। मैं ये नहीं कहता कि वो कोई गाय खाएं या बकरी खाएं, ठीक है, रेड मीट आप ना खाएं, मेरी तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेड मीट आप ना खाएं, ठीक है। मछली भी अगर कोई नहीं खाता ना खाए, क्योंकि अब आज इंसान ने मछली इतनी खा ली है और इतना ज्यादा उसकी हंटिंग कर रहे हैं कि दुनिया के समुद्रों में मछली कम होनी शुरू हो गई है, ठीक है। वेल फार्मिंग कर करके वेल को इतना एक्सटिंक्शन के करीब पहुंचाया हुआ है, ठीक है। मगर चिकन एक ऐसी चीज है कि जो कि आपने उसको किया, इस तरह से ब्रीड किया और उसको आपने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई करके आप इस पॉइंट पे लाए हैं कि आज वो आपको पूरी दुनिया में एक हेल्दी मीट के तौर पे सामने आ रही है। वो बात लोगों की ठीक है कि उनको बड़े बुरे तरीके से रखा जाता है, सब कुछ किया जाता है, मगर उसका हल ये नहीं है कि आप ये कहेंगे भाई चिकन को हटा दो, दुनिया से खत्म कर दो। ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी लोग हैं गरीब, उनके लिए चिकन जो है बहुत आसान चीज है, एक खाना उनके लिए इकोनॉमिकल है, वो खा सकते हैं उसको। और अगर जानवर का राइट है कि उसकी राइट्स की प्रोटेक्शन हो, तो उस गरीब का भी राइट है कि उसको सस्ता प्रोटीन मिले। या तो आप उसको सस्ता प्रोटीन दें किसी और सोर्स से, अगर आप नहीं दे सकते तो देन यू शुड नॉट से कि जी आपको जी सिर्फ वेजिटेरियनिज्म की तरफ चले जाना चाहिए या कुछ भी होना चाहिए। मुझे आप एक बात बताएं, मैं आज अब इंडिया पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा बातें करते हैं कि आप हमेशा से क्यों रहे इस तरह, लोग बाहर से आके आपको क्यों मारते रहे। सिर्फ यही ना समझें कि आपके साथ ज्यादती होती रही, लोग आपको मारते रहे। ये भी याद रखिएगा कि आपके लोग फिजिकली वीक भी थे एज कंपेयर टू जो अफगानिस्तान से आते थे, जो सेंट्रल एशिया से आते थे, जो ईरान से आते थे, ठीक है। आज के दौर में आप अपनी वेजिटेरियन डाइट से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है, किसी भी बंदे ने अगर कभी जिम गया है, कभी बॉडी बिल्डिंग की या कोई फिटनेस चैनल देख लें, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे कहीं के भी हों, यू कैनॉट सर्वाइव विदाउट चिकन। आपको चिकन खानी ही खानी है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, ठीक है। और बॉडी बिल्डिंग का जो लाइफस्टाइल है वो आज के दौर में एक हेल्दीएस्ट तरीन लाइफस्टाइल है। वो लोग, अगर आप ड्रग्स नहीं लेते इस तरह के स्टीरॉइड्स वगैरह, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो जो नेचुरल बॉडी बिल्डर्स आज 60s में थे वो आज भी जिंदा है, ठीक है।
तो एक चीज है कि आपके सामने ये चीज आ रही है। फिर जो अभी मैं बात कर रहा था हिस्ट्री से, इंडिया में या पाकिस्तान में जो सब कॉन्टिनेंट था हमारा, इसमें लोग वेजिटेरियनिज्म की तरफ ज्यादा थे, जानवरों को नहीं खाते थे, ठीक है, और बहुत ज्यादा ये चीज थी फैली हुई, ठीक है। तो उसकी वजह से जब वो बाहर से लोग आते थे, वो आपसे फिजिकली सुपीरियर थे। फिर कुछ कल्चरल डिफरेंसेस भी थे, ठीक है, क्योंकि आपका एक तो ये भी बात जरूर थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे अनाज उगा रहे थे और आपको दूसरों पर रिलाई नहीं करना पड़ता था, आप खुद अपना उगाते थे, आप फार्मर्स थे, आपके पास सब कुछ यहाँ था, तो आप उन जितने वैशी नहीं थे। मगर एक फैक्टर आज भी ये है कि आज भी इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान है, जितना भी सब कुछ है, आज भी आप उतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं है कि आप ओलंपिक्स में मेडल जीत सकें, ठीक है। रशियंस वगैरह इतना गोश्त खाते हैं, दुनिया में स्ट्रांगमैन कंपटीशन वही जीतते हैं हमेशा, गोश्त के बगैर आप जीत भी नहीं सकते, ठीक है, कीपिंग अपार्ट ऑल द अनहेल्दी फैक्टर्स, ठीक है। मगर एक बात तो आपको नजर आ रही है ना कि स्ट्रेंथ के मामले में आपको गोश्त की जरूरत है। इंसान का जो पुराना लाइफस्टाइल था वो बहुत स्ट्रेंथ इंटेंसिव था, शिकारी था वो, या उसे मेहनत करनी पड़ती थी। फिर दूसरी बात यह है कि आज के दौर में वेजिटेरियनिज्म इज अ प्रैक्टिकल, इज कुड बी प्रैक्टिकल, अभी भी प्रैक्टिकल फुली नहीं है, ठीक है। अगर आप, मैं नॉर्वे की बात कर रहा था, मैं रशिया की बात कर रहा था, मैं एस्किमोज की बात करता हूं, जो दुनिया में बहुत ठंडे इलाकों में लोग रहते हैं, वो गोश्त खाए बगैर जिंदा ही रह नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पास ना तो ग्रेन उगाने का कोई तरीका था वहां पे, ठीक है, ना वो ऐसा कर सकते थे। वो क्या करते थे, गर्मी के मौसम में वो जानवरों को मार के उनका गोश्त सुखा लेते थे, ठीक है, और उसको वो सर्दियों में खाते थे, ठीक है, प्रोसेस्ड मीट, ये बेकन, ये सारा कुछ उन्होंने उसी उन्हीं वक्तों में उन्होंने ये सब कुछ करना शुरू किया था। तो बात ये है कि ये सारा कुछ एक चीज है कि हर चीज के ऊपर अगर मॉरल आर्ग्यूमेंट को आप समझेंगे कि ये वैलिड है, और ये मॉरल आर्ग्यूमेंट देखें वैलिड होगा, मगर प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता, मैं मॉरल आर्ग्यूमेंट को डिनाई नहीं करता, हमेशा ये बात ठीक रहेगी कि आप जानवर के साथ जुल्म ना करें, ठीक है, उसको तकलीफ ना दें, मगर क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये एप्लीकेबल है? मैं एक रियलिस्ट हूं, मैं रियलिज्म में यकीन रखता हूं। क्या रियलिटी में आप ऐसा कर सकते हैं कि आज आप दुनिया में सब जानवरों को कहें कि जी खाने बंद कर दें, और आप ये कहें कि जी आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आप प्लांट बेस्ड डाइट करें? और ये भी याद रखिएगा, जानवरों के साथ ये भी जुल्म है कि आप उनकी जमीनों पे से जंगलों को काट के और आप उनकी जगह खेत बना लें, ठीक है। इंडिया में बांग्लादेश में आपने बंगाल का जो टाइगर है उसका हैबिटेट टोटली तबाह कर दिया, खत्म कर दिया आपने, हाथियों का हैबिटेट खत्म कर दिया, क्योंकि आपने फार्मिंग लैंड इतनी ज्यादा बनाई है कि अब उनके पास रहने की जगह ही नहीं है। तो इंसान का सबसे जो पहला फर्ज बनता है ना, अगर आप इंसान से चाहते हैं कि इंसान जानवर से जुल्म ना करे, तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करें। जब आप पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे, ना आप एक्सटेंसिव फार्मिंग करेंगे, ना आप जंगलों को खेतों में कन्वर्ट करेंगे, ना आपको एक हद से ज्यादा जानवर पालने पड़ेंगे, ठीक है, और हर एक चीज एक कंट्रोल में आएगी। फिर आप 100 दफा करें बात वेजिटेरियनिज्म की, फिर आप वीगनिज्म की भी चाहे बात करें, ठीक है, फिर मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप ये कहें, आप ये आर्गुमेंट बनाएं कि इंसानों जानवरों के साथ जुल्म होता है, तो फिर आप इंसानों के साथ जुल्म करने लगें कि आप कहें कि जी गोश्त बंद कर दो दुनिया में, ताकि जो बेचारे जिनको थोड़ा बहुत चिकन मीट मिल जाता है, वो बेचारे जो है ना, उनको बिल्कुल ही न्यूट्रिएंट्स ना मिले और वो मेल न्यूरिश्ड रहें और कमजोर रहें, उनके बच्चों की बाकायदा अच्छी मेंटल ग्रोथ ना हो, ठीक है। ये भी याद रखें, पाकिस्तान इंडिया में कितने परसेंट बच्चे हैं जो कि मेल न्यूरिश्ड होते हैं, जिनकी मेंटल ग्रोथ ठीक नहीं होती। पिछले दिनों इमरान खान पिक्चर दिखा रहा था, पाकिस्तान में लोग गोश्त खाते हैं ना, इमरान खान ने एक बच्चे का सीटी स्कैन दिखाया, उसने कहा कि पाकिस्तान में को तकरीबन 15 से 20% बच्चे ऐसे हैं जो मेल न्यूरिश्ड हैं, जिनके दिमाग की ये हालत है, ठीक है, कि दिमाग प्रॉपरली ग्रो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो फिर देखें, मसला ये है कि अगर आप ये समझे ना कि हर चीज में इंसाफ होगा, इंसाफ होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इंसान को ह्यूमन भी होना चाहिए, उसे जानवरों के साथ भी रहम करना चाहिए, तरीके से चलना चाहिए, मगर मुझे ये बताएं कि क्या ये प्रैक्टिकल होगा? अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर इस मॉरल आर्ग्यूमेंट को आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा, ठीक है। आज लोग जीएमओस के खिलाफ इतनी बातें करते हैं, ठीक है, जीएमओस के बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते आज के दौर में। आज आपने 7.5 बिलियन तक पॉपुलेशन पहुंचा दी है, आप आज जीएमओ फ्री फूड उगाना शुरू करें, दुनिया कहत से मर जाएगी सारी, ठीक है, सब मर जाएंगे दुनिया में,
क्योंकि आपकी लैंड के आपके पास आपके फार्मर की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो नेचुरल उगाए और पूरी दुनिया खाए, खा ही नहीं सकती। आप पूरी दुनिया में खेत बना दें, सहारा मतलब आप अमेजोन के जंगल काट दें, आप अफ्रीका के ग्रासलैंड्स काट दें, आप इवन के सारे सब कुछ कर दें, सब दरख्त जंगलों को काट के खेत बना दें, और आप कहें हम नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, आप दुनिया की 1 बिलियन पॉपुलेशन को भी नहीं पाल सकेंगे। ठीक है, क्योंकि दुनिया में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, हो ही नहीं सकता। आपको जीएमओ भी लेने पड़ेंगे। हाँ, अगर कल को लैब ग्रोन मीट आ जाता है, ठीक है, आप या फिर ऐसी को क्रॉप आप ऐसी निकालें कि जो कि गोश्त के लेवल की, जो चिकन के लेवल की आपको दे प्रोटीन, ठीक है, तो फिर बेशक चिकन को भी बैन कर दें। ठीक है, लेकिन तो कोई मसला नहीं। मैं कुछ स्टडीज देख रहा था, जहाँ पे वो बोल रहा था हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर सारा जानवरों को मारना बंद कर दे तो ये कम हो जाएगा। तो फिर और डिफॉरेस्टेशन कितनी होगी, मुझे क्या बताएं, फिर डिफॉरेस्टेशन कितनी होगी? जानवर को आप मारना बंद कर दें, मुझे क्या बताएं, फिर आपको देखें जो लोग गोश्त खाते हैं, ठीक है, मैंने अभी आपको नॉर्वे की दी है मिसाल, आप उनकी डाइट में से गोश्त निकाल दें, नॉर्वेजियंस के, रशियंस के निकाल दें गोश्त, ठीक है, आपको मजीद दुनिया में खेत बनाने पड़ेंगे। ठीक है, वो कंट्रीज अभी सेल्फ रिलायंट है कि भाई वो वहां पे क्या करते हैं, वो वहां पे जो है ना वो उसका क्या नाम है यार, उस जानवर का, याक्स को खा लेते हैं, और एक और जानवर है यार वो जो रेनडियर्स को खा लेते हैं। ठीक है, अब वो सेल्फ रिलायंट है, वो उस गोश्त को खाते हैं सर्दियों में। ठीक है, अब उनको इंडिया से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। अब इंडिया में क्या होगा, आपको मजीद उगानी पड़ेगी गंदम, आपको अब महंगी हो जाएगी आपकी। ठीक है, पहली बात ये। फिर आपको उनकी डिमांड पूरी करने के लिए दुनिया में कहीं ना कहीं तो जंगल काट के खेत बनाने पड़ेंगे ना। देखें, मुझे अक्सर मेरी ना कम्युनिस्ट से बहस होती है इसी बात के ऊपर। कम्युनिस्ट कहते हैं दुनिया में इतनी दौलत है कि सारी दुनिया का हंगर 7 दफा खत्म किया जा सकता है। ठीक है भाई, हंगर का ताल्लुक रुपए पैसे से है, खुराक से ताल्लुक है हंगर का। हंगर का ताल्लुक किससे है? खुराक से। ठीक है, खुराक दुनिया में, या जो क्रॉप्स हैं दुनिया में, या दुनिया की जो फूड प्रोडक्शन है, उससे ताल्लुक है दुनिया के हंगर का। और फूड प्रोडक्शन जो है वो, आप चाहे ब्रेड जो है वो 100 रुपए की खरीद लें या 1 रुपए की खरीद लें, ठीक है, आप सारी दुनिया का पैसा मार्केट में ले आए, सारी दुनिया में पैसे बराबर बांट दें, बिल गेट्स का अकाउंट खाली कर दें, आप ये अंबानी टाटा वगैरह सब के अकाउंट खाली कर दें। ठीक है, आप वो जेफ बेजोस को भी, उसका भी पैसा निकाल के इंडिया में बांट दें, पाकिस्तान में बांट दें, अफ्रीका में बांट दें। ठीक है, अब सबके पास ही लाख लाख रुपया आ गया। ठीक है, अब ब्रेड तो उतना ही है ना दुनिया में, फ्लोर तो उतना ही है ना दुनिया में, फिर क्या होगा? फिर वही ब्रेड जो पहले 10 रुपए की बिकती थी वो 100 रुपए की बिकेगी, वो 1000 रुपए की बिकेगी, वो लाख की भी बिक सकती है। क्योंकि जाहिर बात है, आपने वेल्थ जो है वो तो एक, क्या उसे कहते हैं, एक लॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, एक क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, एक थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल जो है वो चीज क्या है, आपने करेंसी को किस तरह कन्वर्ट किया है। करेंसी सिर्फ एक आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है। अगर आप और मैं अभी इस वक्त बैठे हैं, हम ये मान लें कि इन कागज के टुकड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, सोने की कोई वैल्यू नहीं है, अगर आप मान लें तो यकीन करें सोने की कोई वैल्यू नहीं है उसी टाइम पे। ठीक है, फिर वैल्यू सिर्फ उसी चीज की होगी जिसकी आपको जरूरत है, चाहे वो जमीन है, चाहे वो खुराक है, चाहे वो कपड़ा है, उसकी कीमत फिर वो ही होगी जो उस कपड़े की होती है। ठीक है, तो करेंसी अगर आप सबकी दुनिया के बैंकों से निकाल के सब लोगों को बराबर बांट दें तो करेंसी की वैल्यू तो खुद ही करेंसी डी वैल्यू होगी। ठीक है, तो फिर तो बात खत्म हो गई। सिर्फ एक ही रास्ता है आगे, वो है आपको साइंटिफिक इनोवेशन करनी है। ठीक है, दूसरा रास्ता है आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। दुनिया की पॉपुलेशन 2 बिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, आपने 7.5 बिलियन पे पहुंचा दी है। चाहे उसकी वजूहात रिलीजियस हैं, चाहे उसकी वजूहात, उसकी रीजंस कल्चरल हैं, चाहे कोई और रीजन है, जो कुछ भी है, एक चीज है कि जब एक, अगर आप ये समझते हैं ना कि इंसान जानवरों के साथ ज्यादती कर रहा है, तो मेरी बात याद रखिएगा, इंसान ने जो सबसे बड़ी ज्यादती जानवरों के साथ की है ना, वो है डिफॉरेस्टेशन। नई नई जगहों पे नए नए शहर आबाद कर दिए, जंगल काटे आपने खेत बना दिए। ठीक है, खेत बनाना भी ज्यादती है, याद रखें। सिर्फ जानवर को काटना ज्यादती नहीं है, जानवर को आप काट रहे हैं तो आपकी गाय के साथ ज्यादती हो रही है, आप उसको काट रहे हैं, मगर आप जंगल काट रहे हैं तो गुलहरी के साथ भी हो रही है।
आपकी बैट आपकी चमगादड़ के साथ भी हो रही है, आपके वाइल्ड बोर के साथ भी हो रही है, आपके शेर के साथ भी हो रही है, चीते के साथ भी हो रही है। ठीक है, खेत 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 का नुकसान जानवरों को एक गाय काटने से ज्यादा होता है, खेत बनाने का नुकसान। ठीक है, क्योंकि जो जमीन पे जानवर रहते थे आपने उधर अपना खेत बना लिया, अब आपको वो पाल रहा है, वो सिर्फ किसी जानवर को नहीं पाल रहा। पहले वो जंगल जो था वो चिड़ियों को भी पाल रहा था, वो दुनिया के हर जानवर को पाल रहा था, वो शहद की मक्खियों को भी पाल रहा था, कीड़ों को भी पाल रहा था, सांप भी पाल रहे थे, हर चीज पाल रही थी। मगर जब जब आप जंगल काट काट के बनाते जा रहे हैं, इससे बड़ा जुल्म तो आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर मुझे आप ये बताएं कि एक गाय को काटना, एक खेत, एक जंगल को काट के खेत बनाने से मॉरली सुपीरियर कैसे है? नहीं है सुपीरियर, दोनों चीजें बराबर गलत है। ठीक है, दोनों नहीं, चीजें आप गलत है, हाँ, बल्कि ज्यादा गलत है आप मेरे ख्याल में। हाँ, आप जो नॉर्वे का बात किए वो ठीक है, उस जगह में मार के खाना ठीक है। लेकिन मैं एक स्टडी में देख रहा था, ये जो फार्म एनिमल्स है, उनके लिए फार्मिंग के लिए ज्यादा जमीन चाहिए, क्योंकि उनको चारा देना पड़ता है। अगर हम वो चारा किसी गरीब मैं को दे। अच्छा, तो मेरी बात सुने, फार्म एनिमल्स को चारा ज्यादा देना पड़ता है, चलें जी मान गए, मगर इंसान को भी तो, अगर आप फार्म एनिमल्स निकाल भी दें तो क्या आपकी फार्म लैंड कम हो जाएगी अगर आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं करेंगे? तो फार्म लैंड कम होगी अगर आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल, अगर आज ये 7 बिलियन है, कल ये 9 बिलियन होगी, तो आपको मजीद फार्म बनाने पड़ेंगे या नहीं? ठीक है, हाँ, वो देखें, मैं आपको बताता हूं, ये वीगनिज्म और वेजिटेरियनिज्म भी एक कल्ट बन चुका है। ठीक है, रैशनली सोचने की जरूरत है। प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये नहीं है कि आप जानवरों को उठा के ये कहें कि जी जानवर ना खाओ, आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करें, आप जानवरों को लैंड उनकी वापस करें। आप इस जमीन के अकेले मालिक नहीं है, ये आपको मजहबों ने बताया था कि जमीन आपकी, आप इसके मालिक हैं। नहीं, जानवर भी इसका मालिक है। ठीक है, आपको गाय के हकूक तो बहुत याद आते हैं, मगर शेर के हकूक क्यों नहीं याद आते? आपको सुअर के हकूक क्यों नहीं याद आते? आपको शहद की मक्खी के हकूक क्यों नहीं याद आते? चिड़ियों के हकूक क्यों नहीं याद आते? जिनसे जमीनें छीन के आपने खेत बना लिए हैं, उनके भी तो याद आने चाहिए ना। सिर्फ और सिर्फ गाय का या बकरी का या इन जानवरों का जो आपको डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स चलते फिरते सामने नजर आते हैं, आपको उनके हकूक क्यों याद है? आपको ये क्यों लगता है कि उनको तकलीफ हो रही है? बाकी जो आपने डिफॉरेस्टेशन की है, जो आप एवोकाडो के नए नए एवोकाडो के फॉरेस्ट काट काट के एवोकाडो के खेत लगा रहे हैं, क्या वो गलत नहीं है? ठीक है, वो भी सब कुछ उतना ही गलत है। आपको लगता है कि आपका मॉरल आर्ग्यूमेंट जो है वो सुपीरियर है और ये वाला मॉरल आर्ग्यूमेंट सुपीरियर नहीं है। मैं जब बात करता हूं ना जानवर से ज्यादती की जो हो रही है, तो मैंने आपको कहा है मॉरल, जानवर के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, एनिमल राइट्स होने चाहिए, मगर ये याद रखिए कि अपनी ऐनक उतारें, अपनी जो बायसनेस की ऐनक है ना उसको उतारें। आप ये समझते हैं कि ज्यादती जिस तरह से आप देखती हैं या जिसको आप ज्यादती समझते हैं वो ज्यादती है। ठीक है, आप भी ज्यादती कर रहे हैं और जानवर खाने वाले भी ज्यादती कर रहे हैं। ठीक है, मगर आप सिर्फ फार्म एनिमल्स के राइट की बात करते हैं, आप दूसरे एनिमल्स के राइट की बात नहीं करते। बाकी अगर एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो भाई आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है। ठीक है, इंडिया में अगर 1 अरब 30 करोड़ पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में 22 करोड़ पॉपुलेशन है, कितनी हो गई? बांग्लादेश साथ मिलाएं 2 अरब लोग सिर्फ आपके सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, कितनी लैंड है ये? आपने कितने फार्म्स बनाए हैं यहाँ पे? 2 अरब अगर इधर इंसान रहते हैं तो 1 अरब जानवर भी तो रह सकते थे अगर ये यहाँ ना रह रहे होते। तो अगर आप 2 अरब की जगह आज ये 1 अरब पे होते तो शायद 1 अरब जानवर भी यहाँ रह रहे होते। ठीक है, तो उनके राइट्स की तब बात करें। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ एक का बाजा बजाते जाएं कि जी हमें गाय के राइट्स की बड़ा फिक्र है, हमें बकरी के राइट्स का बड़ा फिक्र है, हमें जो है ना ब्रॉयलर चिकन के राइट्स की बड़ी फिक्र है। नहीं, आप फिर ये शेर चीता भी तो देखें ना, जिनका तो हैबिटेट टोटल खत्म हो गया, जो बेचारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। ये गाय ने तो एक्सटिंक्ट नहीं होना, आप फार्मिंग कर रहे हैं इसकी, ये कैसे एक्सटिंक्ट होगी? ठीक है, ये तो कभी भी एक्सटिंक्ट नहीं होगी। दूसरी बात ये भी याद रखें कि फिर अगर आप ये भी बात करते हैं कि जी ये गाय काटनी नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो फिर इंडिया से पूछें आप। अब मैं आप जो बात करूंगा बड़े हिंदुओं को बुरी लगेगी, वो ये है कि फिर आप मुझे ये, फिर तो ये होना चाहिए कि आपको गाय पालना ही नहीं चाहिए एनवायरमेंट की वजह से। ठीक है, फिर इन गाय जो गलियों में चलती फिरती हैं, फिर इनको अगर कोई मार दे तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर नहीं होना चाहिए आपको दुख। फिर चाहे बुद्धिस्ट ये मानता है, जो भी कुछ मानता है, फिर तो ये फार्म एनिमल्स होने ही नहीं चाहिए। फिर तो ये दुनिया की अगर एनवायरनमेंट के लिए खतरा है तो फिर इनको गोली मार दें, आप चाहे ना खाएं, गोली मार दें सबको। ठीक है, मगर मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं ना कि आप गोली मारें उनको। ठीक है, मैं ये बात करता हूं कि आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करें। ठीक है, जब आप अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करेंगे फार्म एनिमल्स खुद ही कम हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाएगा।
ठीक है। दूसरी बात है कि दुनिया में एनवायरनमेंट को बेहतर करने के तरीके और भी बहुत से हैं। ठीक है, अभी आप ये नहीं हो सकता कि आप दुनिया की एक ज़रूरत को क्या करें, ख़त्म कर दें, उस ज़रूरत पे पाबंदी लगा दें और बाकी के जो प्रैक्टिकल वेज हैं उनको आप पूरा ना करें। वक्त के साथ साथ ये भी होगा, मगर आपको, आपके पास अभी बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिन्हें आप इंप्रूव करना है। फॉसल फ्यूल्स को आप इस्तेमाल करना कम करें, आप रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ आएँ, आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएँ, आप विंड एनर्जी की तरफ जाएँ, आप ऐसी बैटरी टेक्नोलॉजीज लेके आएँ जो कि लिथियम आयन बैटरी से अच्छी हो, गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलें, ट्रक्स भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलें, तो आपका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो खुद ही कम होने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सिर्फ व्हाइट और ब्लैक अगर आप देखते रहेंगे कि ये बुरा है और ये अच्छा है, तो फिर इस तरह कभी भी कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिस चीज को आप बुरा समझ रहे हैं बहुत से लोगों की जरूरत उसमें छुपी हुई है। जब तक आप उसकी जरूरत का अल्टरनेटिव आप उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को अगर खत्म करने की बात कर रहे हैं तो बेसिकली आप भी गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे। तो आपने आपने जो अभी मॉरलिटी का बात किया, तो मैं एक बात करना चाहता हूँ। जैसे मेरे पापा वो भी बुद्धिस्ट है, तो वो बचपन से मुझे ये बोलता था कि तुम्हें काम करना होगा ताकि इस दुनिया का जितना भी प्राणी है उन सब का जीवन सुखी हो। अगर हाँ, तो सभी इंसान इसके लिए काम करे कि सब सुखी हो, तो वो बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो काम करेगा, अपना ज्ञान अर्जित करेगा। और बिल्कुल, मैं तो ये समझता हूँ, मैं तो खुद अपनी मेरी बेगम है, मैं हूँ, हम तो ये समझते ही नहीं कि हमें खुद से बच्चे पैदा करने की जरूरत है। मैं तो इवन कि हम डिस्कस करते हैं कि हम किसी का अडॉप्ट कर लेंगे भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम खुद से ही पैदा करें। क्या जरूरत है आपको? दुनिया में कितने बच्चे अनाथ फिर रहे हैं ना, आप उनमें से किसी कोई ले लें, आप उसको अच्छी जिंदगी देते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात होगी? ठीक है, नहीं, तो जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, बेशक आप ना पैदा करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे पैदा यहाँ पर वो लोग करते हैं जिसके पास कोई काम नहीं है, वो वहीं पे रहता है। इसलिए देखोगे आप 10-12 10-12 बच्चे पैदा हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप कुछ काम करो, दूसरों का मदद करने के लिए ज्ञान अर्जित करो, उस ज्ञान का कुछ यूज करो। जैसे आज साइंस है, साइंस का ज्ञान अर्जित करो, साइंस और टेक्नोलॉजी का, उसका कुछ यूज करने की कोशिश करो। तो आप उन चीजों में सेक्स की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे, आप कुछ अच्छे काम करने में ध्यान दोगे। तो बच्चे पैदा होगा, 1-2 बच्चे पैदा होगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। चलें, वो तो बेकलादा मैं यही क्वेश्चन है, बोल फिर अब मैं किसी और की तरफ जाता हूँ। ठीक है, आपसे काफी लंबी डिस्कशन हो गया, 1 घंटा पहले गुजर ठीक है, चुका है। ठीक ठीक है, मैंने 2 घंटे मजीद इधर बैठना है, उसके बाद फिर दूसरों से भी बात करेंगे। चलें फिर, ठीक है, थैंक ठीक यू है, वेरी ठीक। हाँ, ठीक है भाई। मच। ओके, थैंक यू। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।